अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा सर जी, ये शायद बहुत ही कम डिस्कस होने वाला आजकल का टॉपिक है, मगर बहुत अहम टॉपिक है। मुझे याद है कि जब हमारे बड़े बैठा करते थे, किसी का बात होती थी, रिश्ते की बात, तो ख़ानदान बैठते होते थे और फिर वो किसी के बड़े बूढ़ों के बारे में पूछते होते थे, फिर नस्लों का पूछते होते थे। फिर हमारे में तो एक दूसरे के कास्ट बहुत मैटर करती है कि किस कास्ट से है, उस कास्ट की है तो फिर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, ये क्वालिटीज़ होंगी। कैसा एक्सपीरियंस है आपका ख़ानदानों को मिलाने का? ये भी एक कार्य खैर ही है एक तरह से, मगर आजकल जो है ना वो शायद इस चीज़ के ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है। क्या कहेंगे? देखें, ये सारी बातें जो पहले आप बता रही थी ना कि पहले हुआ करती थी, ये आज भी हैं। ये आज भी ऐसा ही है। लोग देखते हैं कि ये जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो फैमिलीज अप्रोच करती हैं रिश्तों के लिए कि हमने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करना है, कि ये किस बरादरी से ताल्लुक़ है इसका, कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तालीम क्या है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें लोग देखते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ना गलत इस्तेमाल होना शुरू हो चुका हुआ है। मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों के जहन में नेगेटिविटी जा चुकी है लोगों के जहनों में इन चीज़ों से मुतल्लिक, कि जो एक मेरे ख्याल से वो एक समझ लें कि उसको आप जाहिलियत के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते आप। उसके अलावा आप कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि आज जिस तरह आपने कहा कि लोग देखते हैं बरादरी। अब एक आदमी ये कहे कि हमारी बरादरी बड़ी है, ये छोटी बरादरी से इनका ताल्लुक है, वो कह दी कास्ट, हम बड़ी कास्ट से ताल्लुक है हमारा, और ये हम ज़मींदार हैं, हमारा बैकग्राउंड, हमारे आबाज़दार ज़मींदार थे, ये तो कमी थे या कोई ऐसे वर्ड लोग यूज़ करते हैं, ये तो उससे हैं। वो ये नहीं देखेंगे ये बंदा या लड़की या लड़का पढ़ा लिखा है, ये एजुकेटेड है, ये इसने डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या फिर जो है एक सेटल्ड है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है ये, तो उसकी कास्ट की वजह से उसको रिजेक्शन मिलती है। ऐसे कई केसेस हैं। एक तो ये मसला है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत इशूज़ हैं कि आप जो इलाके के हिसाब से कि हम फ़लाँ एरिया में रहते हैं तो हम फ़लाँ एरिया में रहते हैं तो ये हमारा एरिया मैच नहीं करता। ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, लेकिन जो जिस तरह लोग इन चीज़ों को जिस एंगल से देखते हैं ना, वो उनका एंगल बहुत गलत है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान छोटी कास्ट का है, उसके बावजूद वो क्यों, उसकी गलती क्या है कि वो उस घर में पैदा हो गया, वो उसके कंट्रोल में तो नहीं है कि वो एक मिसाल है कि एक बंदा आराई फैमिली में पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ वो अल्लाह को पता है। एक जट फैमिली में पैदा हुआ, वो अल्लाह को पता है। अब वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बात अलग है। आप उनके अच्छाइयों और बुराइयों को देखें कि उनमें अखलाकियात कितनी है, बजाय ये देख करके उनको इनकार कर दें कि ये जी जट फैमिली से हैं, या किसी भी बरादरी से हैं, फलानी बरादरी से हैं, ये छोटी बरादरी है या हम बड़े लोग हैं, ठीक। फिर पैसे से बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। जो आजकल अच्छा, वैसे पैसे की बात जब की जाती है तो ये जो बेटी है वो अपने से ऊपर वालों को दो, और जो बेटा है हमेशा जो बीवी लेके आए या जो कुछ भी अपने से नीचे वालों से दर्जे से लेके आए, तो ये इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ होगा हिकमत अमली। पैसा देखना ज़रूरी है इस दौर में, ये देखना ज़रूरी है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, ठीक है। ख़ास तौर पर लड़की के लिए, अगर कोई लड़की कहती है मेरा हस्बैंड पैसे वाला हो, फाइनेंशियली तगड़ा हो, ये उसकी एक चॉइस है, आप उसे बुरा नहीं कह सकते। जाहिर बात है ना, एक इंसान है, अगर एक जो है लड़का वो कहता है मेरी बीवी जॉब करती हो, मैं भी जॉब करूंगा, या मैं बिजनेस करता हूँ कारोबार, ये उसकी एक चॉइस है। आप उसको इससे नेगेटिव वे में ले जाएं वो अलग बात है, लेकिन अगर वो ये शर्त रखे कि जी मैं इसे शादी इस सूरत में करूँगा, ये मकान मेरे नाम पे करेगी, या जहेज में मुझे मकान देंगे, तो लव मैरिजेस में होता है शायद, आम रूटीन में तो शायद हमारे यहाँ हक महर भी प्रॉपर तरीके से खवातीन का रखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, शरई और कहीं भी उनको शरह याद नहीं होती, मगर सिर्फ और सिर्फ जो हक महर के पेपर्स होते हैं ना, उस पर फ़ौरन शरह याद आ जाती है, वो शरह में तो इतना था। ज़रूरी नहीं लव मैरिज में हो, ये दोनों में होता है। ये बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि जो गिव एंड टेक करते हैं, ओके, ठीक है, वो करते हैं, तो उनका एक अपना तरीक़ेकार है। लव मैरिज में भी ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली कई लव मैरिज ऐसी हैं जो लड़का कंगला होता है, कुछ भी नहीं होता उसके पास, लड़की भी ऐसी होती है, वो शादी फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को, सैक्रिफाइस करते हैं, और कामयाबी रिश्ते होते हैं, वो नाकाम भी होते हैं, लेकिन